सोल्जर जनरल ड्यूटी। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोल्जर जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके मन में आपकी भर्ती को लेकर कोई भी क्वेरी रह जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। दोस्तों मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्त अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों 11 मई 2015 को टैटू की पॉलिसीज में बदलाव किया गया है। दोस्त सबसे पहली बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टैटू डिसअलाउड है, यानी अगर आपके हाथ में है तो आप आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी में भर्ती होने के लिए, जैसे ये मेरा हाथ देख लो दोस्तों, 1 2 3 4, यानी इस एरिया में अगर कोई टैटू बना हुआ है तो आप भर्ती में नहीं आ सकते। और अगर इस एरिया से, यानी ये पूरा पाम एरिया में अगर आपका कोई टैटू है तो भी आप आर्मी भर्ती में नहीं आ सकते। दोस्त आपका टैटू किसी रेसिस्ट का सिंबल ना हो, कोई सेक्सियस्ट सिंबल ना हो, यानी किसी भी तरीके का कोई ऐसा सिंबल या ऐसा कुछ रिटर्न ना हो जिससे कोई धर्म या किसी और चीज को आहत पहुंचे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कौन से टैटूज अलाउड है। अगर आप किसी ऐसे धर्म या ऐसे किसी एरिया, यानी जैसे ट्राइबल एरियाज या कोई ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे टैटू अनिवार्य है, तो फिर वो आपको अलाउ किया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, ओम, राम, और अगर कुछ आप किसी और धर्म से हैं तो उस तरीके का अगर कोई ऐसा टैटू आप छोटा सा बनाते हैं अपनी बॉडी पे अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली कम्युनिटी वर्ड से मैंने जैसे पहले मना किया था कि वो नहीं, कम्युनिटी वर्ड यानी वो जो आपको पता है कि आपके ये जो कम्युनिटी में सबके पास ये टैटूज हैं, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां जरूरी है। जैसे आदिवासी लोग लगाते हैं तो उस तरीके के टैटूज अलाउड हैं, बाकी टैटूज अलाउड नहीं है। आपकी उम्र 17.5 साल से लेके 21 साल तक होनी चाहिए। आप 10+2 पास होना चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए और मिनिमम 10th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और या यूं कहूं किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, बट ओवरऑल परसेंटेज आपकी 10th में 45 होनी चाहिए। दोस्तों जनरल ड्यूटी के लिए आपको 4 प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें पहला आपका फॉर्म भरना है, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट, तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट और चौथा आपका रिटन एग्जाम। दोस्त अगर आप वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 177 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट 50 केजी होना चाहिए। दोस्त अगर आप ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 50 केजी होना चाहिए और आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्त अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 50 केजी होना चाहिए और आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट अगर आप टेक्निकल ग्राउंड से हैं तो 76 भी चलेगा। दोस्त अगर आप साउथ रीजन से हैं तो आपकी हाइट 166 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 50 केजी होना चाहिए, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपको 4 एग्जाम्स देने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 1600 मीटर रनिंग, दूसरा आता है पुलअप्स, तीसरा आता है बैलेंस और चौथा आता है फीट डिच। दोस्त अगर आप 1600 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड तक पूरा कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर मिलते हैं। अगर आप ये चीज 5:40 की जगह 6:20 तक पूरा करते हैं दोस्त तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। और अगर आप इसके बाद कंप्लीट कर पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड डेडलॉक जो है वो 6:20 का है। दोस्त अगर आपकी रनिंग किसी हिली एरिया में हो रही है जिसकी हाइट 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है तो
तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर 9000 से 12000 तक है तो आपको 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोस्त पुलअप्स में आपको 40 नंबर मिलता है, मैक्सिमम नंबर है ये। अगर आप 10 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा, आप 9 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 32 नंबर मिलेंगे, आप 8 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 28 नंबर मिलेंगे, और आप जो 7 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, और आप 6 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। और दोस्त पुलअप्स मारना कैसा है, इसके लिए हमारी वीडियो लिस्ट में जाके चेक करना है। मेडिकल एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली दोनों मजबूत होना चाहिए। उसको किसी भी तरीके की बोन डिजीज, पाइल्स, ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपका जो आई इन्फेंट्री है 6x6 होना चाहिए। आपको ग्रीन, रेड, व्हाइट कलर की पहचान प्रॉपर होनी चाहिए, यानी आप उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए। आपके टीथ गम हेल्दी होने चाहिए, एटलीस्ट 14। आपके दोनों हियरिंग एड्स प्रॉपर काम करने चाहिए। ये सारी चीजें मेडिकल में टेस्ट की जाएंगी। रिटन एग्जाम में सबसे पहला एग्जाम होता है आपके जनरल नॉलेज का, जो कि 30 मार्क्स का होता है। इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स, प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस, आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 40 नंबर में आएगा आपका जनरल साइंस, जिसके अंदर बहुत छोटी सी चीजें, थोड़ा बहुत फिजिक्स, थोड़ा बहुत बायोलॉजी, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। और मेन होता है कि आपको डिजीज, मल्टीविटामिन्स, उनको कैसे रोकना है, छोटी छोटी चीजें, हैजा, बुखार, इन सब के बारे में आपको एग्जाम में आएगा। 30 मार्क्स में आपका मैथमेटिक्स आता है, बहुत सिंपल सा है, एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीजें रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। आग की तरफ फैला दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में हम लोगों ने, मेरी टीम ने। तो दोस्त प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करें डाउन बिलो, और प्लीज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू, स्टे फिट, रूल द आई, जय हिंद।